हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत प्यारे होंगे। और चूंकि एग्जाम से फ्री होके कई बच्चों का ऐसा रिकमेंडेशन था कि मैथ्स सब्जेक्ट हमें लेना है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे कि सब्जेक्ट कठिन ना हो और अच्छा लगे। तो पूरे सब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए उसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं लेके आया हूं कि टोटल हमारे चैप्टर कितने होने वाले हैं क्लास 11th की मैथ में, और क्या क्या रहेगा उनके अंदर। तो शॉर्ट में देखो, जब हम क्लास जब लेंगे तो चैप्टर जब करेंगे तो सारी चीजों को बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर में क्या क्या है वो हम एक एक करके यहां पे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, ये आपका 11th मैथ्स का फुल कंटेंट है। इसमें फर्स्ट जो चैप्टर होने वाला है सेट। यदि हमें मैथ्स को बहुत अच्छे से सीखना है और समझना है, जानना है एडवांस मैथ को तक लेके, तो ये चैप्टर को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर सेट यदि आपको समझ में आता है तो आपसे प्रोबेबिलिटी भी बनेगी, है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है ये कंपटीशन में भी आएगा, जीमेंस में भी आएगा, और अदर जो कंपटीशन एग्जाम है रेलवे, एसएससी, इनमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेट मैथ्स का पहला चैप्टर है 11th मैथ्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। बी केयरफुल। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसका इंट्रोडक्शन, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, द एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑन सेट। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में। ये सारी चीजें सीखने के बाद आपको लगेगा कि हम एक अच्छी फीलिंग लेके आ रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। मैथ का बहुत पावरफुल चैप्टर रिलेशन और फंक्शन। यदि हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो आप समझिएगा कि 12th मैथ की शुरुआत इसी चैप्टर से होने वाली है ना। तो 12th मैथ में फर्स्ट चैप्टर यही होगा, क्योंकि 11th में ये सेकंड चैप्टर है। तो इसमें भी हम इंट्रोडक्शन कि रिलेशन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये चीजें समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3, बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर, बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर, वो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं तो थोड़ा सा डर बना होता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बेटा कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। एक इस तरीके से प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत मजेदार लगने वाला है। और यदि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो समझिएगा 12th की लगभग लगभग बहुत सारी मैथ आप कवर करोगे। एक तो इसके आगे 12th में बताना चाह रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद कैलकुलस में जो फॉर्मूले यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब कुछ ये आपको 11th के ही काम में आना है। तो ये वाले चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना रहेगा। इंट्रोडक्शन, एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस टू एंगल्स, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 4 पर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर आप 10th में भी पढ़े हो। इसमें आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आगे है द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लैग्रेंज प्लान एंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। आगे देखें। अब बात आती है चैप्टर नंबर 5 की। मुझे लगता है मैथ का एक सिंपल चैप्टर है ना, 11th मैथ का एक सिंपल चैप्टर जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज है। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इनइक्वालिटीज, algebraic solutions of linear inequalities in one variables and their graphical, इसका ग्राफ भी हम सीखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें हम करेंगे कवर चैप्टर नंबर 5 में। देन आगे बढ़ते हुए ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है परम्यूटेशन एंड
कॉम्बिनेशन। ये, और इसकी शुरुआत मैंने बोला था कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से होती है। चैप्टर नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से समझते हो तो ये आपको बहुत जल्दी समझने आने वाला है। इसका इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंपल चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। फिर उसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम, ये भी एक छोटा चैप्टर है जिसमें इंट्रोडक्शन और इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल एंटिटीज। आगे बढ़ेंगे और अब हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 8 पे, सीक्वेंस एंड सीरीज। आपको रिमाइंड करा दूं थोड़ा सा, आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। उसी का एक पार्ट और आगे हम पढ़ेंगे, एपी जीपी सीरीज कितने प्रकार की होती है वो अब यहां पे पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस, सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 9 पर, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। तो देखिए इसमें इंट्रोडक्शन, स्लोप ऑफ ए लाइन, वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म ऑफ द चीजें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। आगे बढ़ते हुए कॉनिक सेक्शन, ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसका कंपटीशन में बहुत ज्यादा कहना चाहिए वेटेज हो जाता है और क्वेश्चन आना ही है, चाहे जीमेंस की बात करें या एडवांस की बात करें। तो देखिएगा, इंट्रोडक्शन, सेक्शन ऑफ कॉन, जो कॉन होगा उसमें कौन कौन से क्या क्या सेक्शन बनेंगे, है ना, ये सब चीजें, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए बेटा अब हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 11 पे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। ये आप क्लास 11th में भी पढ़ोगे, 11th के साथ साथ 12th में भी पढ़ोगे। तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे ये होगा कि प्लीज 11th क्लास में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपका 12th का मैथ स्वतः ही अच्छा हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लान्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन स्पेस। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपने क्लास 10th में ही पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हुए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैलकुलस का ये पार्ट है। तो अब यहां पे हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ एंड डेरिवेटिव, इंट्रोडक्शन, आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 12 में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये चैप्टर रहेगा आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स चूंकि आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी और अलग चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन, मेजर ऑफ डिफ्रेक्शन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें आपको मैं बोल रहा हूं ना नई देखने को मिलेंगी क्लास 11th में। अगला जो चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी, एक छोटा चैप्टर, मजेदार चैप्टर, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक ही एक्सरसाइज हमें यहां पे पढ़ने को मिलेगी। क्या है? इवेंट एक्सोटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इस प्रकार से हमारा क्लास 11th का मैथ पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो मैं यही रिकमेंडेशन करूंगा, मैथ को अच्छे से सीखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से एसके एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड करें, जिससे कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, सारी चीजें आपको इस ऐप के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। और टेस्ट सीरीज वगैरह भी, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके ऑनलाइन क्लास के लिए, वो सारी चीजें आपको इस ऐप पे मिल जाएंगी। थैंक यू।